सकता है ये अंदर बैठा हुआ है, यह ब्लैक हेड रॉयल स्नेक जो कि घर परिवार में अक्सर मिलता है, तो मर्स नहीं होता है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सांपों की जिंदगी बचा सकें, पर कभी ऐसा होता है कि यदि मैं नहीं आ पाता हूँ तो कृपया पहचान आप तक हम पहुँचाते रहते हैं। और फिर चलता ही चला जाता है, देखा जा सकता है। देखा जा सकता है आपका जीव सेवक सुनील भारद्वाज, जिंदगी की अत्यधिक व्यस्तता। देखा जा सकता है अभी एक कोबरा सांप हम रेस्क्यू करके लेके आए हैं, बहुत ही जहर होता है इसमें, तो इसकी खूबसूरती आप तक पहुंचाऊंगा जब हम इसको रिलीज करेंगे। अभी एक घर परिवार के बीच सांप बैठा हुआ है, चलकर देखते हैं सांप कौन सा है। कॉल लगभग हमारे पास सुबह 9 बजे पहुँची थी, अभी शाम का 5 या 4 बजे का वक्त हो रहा होगा। लंबा समय बहुत, अगर मिलता है तो पकड़ेंगे और सुरक्षित उसको ले जाके छोड़ दिया जाएगा। कुछ सांप इस तरीके के होते हैं कि वो घर और परिवारों के बीच ही रहते हैं, तो हम उन्हें घर परिवार के बीच से निकाल लेते हैं और फिर जाकर थोड़ी दूर छोड़ देते हैं, फिर वो घर परिवार के बीच में ही आ जाते हैं। बार बार मनुष्य को समझाने की कोशिश की जाती है। यूट्यूब बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई अमिताभ बच्चन हूँ या कोई मैं नरेंद्र मोदी या अखिलेश यादव हूँ, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक आपका जीव सेवक हूँ, कुछ करने का जज्बा है दिल में। यूट्यूब बनाने का मकसद यही होता है कि सांपों की पहचान आप तक पहुंचाई जा सके, जिससे कि कोई भी यदि रेस्क्यूअर ना आ सके तो आप सांप के बारे में जान सकें, उसकी ज़िंदगी ना लें, उसको मारें ना, क्योंकि प्रत्येक सांप जहरीला नहीं होता है। कुछ सांप इस तरीके के ईश्वर ने बनाए प्रकृति में कि वह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभकारक होते हैं। तो देखते हैं जो सांप परिवार के बीच बैठा हुआ है हानिकारक है या मनुष्य के लिए लाभकारक है। चलिए चलते हैं। घर परिवार मकान देखा जा सकता है। इसके ऊपर क्या एक बार मैं इस घर पर और आ चुका हूँ, पहले भी एक सांप बताया गया था, लेकिन जब तक मैं आया वो अंदर चला जाता। तो देखते हैं ये अंदर बैठा हुआ है, यह ब्लैक हेड रॉयल स्नेक जो कि घर परिवार में अक्सर मिलता है, तो मनुष्य इसको मारे ना, क्योंकि यह मनुष्य के लिए बहुत ही लाभकारक है। यह चूहे खाता है और इसके अंदर बिल्कुल भी विष नहीं होता है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सांपों की ज़िंदगी बचा सकें, पर कभी ऐसा होता है कि यदि मैं नहीं आ पाता हूं तो कृपया पहचान आप तक हम पहुंचाते रहते हैं इनकी ज़िंदगी बचाने हेतु, क्योंकि हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, कोई भी सेवा नहीं लेते हैं, आपसे कुछ नहीं लेते हैं, बस खाली आप तक अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी पहुंचाते हैं, वह भी इसलिए क्योंकि आप जाने अनजाने किसी भी जीव की हत्या ना करें, वह भी उस जीव की जो आपके लिए लाभकारक है न कि हानिकारक। अभी देखते हैं निकाल कर लाभ सब देखा जा सकता है। ये बैठा हुआ है, इसके अंदर हुआ और निकालिए खाली है। देखा जा सकता है यह किस तरीके से चलता है। इतना छोटा सांप जिसके लिए लगातार सुबह से, और सांप से मैं कहता हूं कि इतनी मनुष्य को नुकसान नहीं है इतना कि सांप के नाम से मनुष्य को नुकसान लगता है, और देखते ही मनुष्य उसको मार देता है। यह ब्लैक हेड रॉयल स्नेक का छोटा बच्चा जो कि अक्सर घरों में पाया जाता है और अक्सर घरों में रहता है। देखा जा सकता है इसका रात में तो दिन में तो परेशान आराम से पहचान सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो कि बिल्कुल भी विष नहीं होता है। कभी भी घर परिवार में निकले तो मारे ना, इसको जाने का रास्ता दिया जाए। ये नहीं कि इसको देखते ही हम लोग मार दें, क्योंकि हमारे लिए ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा हमें। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए बनाया है। बच्चे ने तो कैसे नुकसान कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। इसके काटने से पता चल जाए कि हमें कोई सांप काट गया तो हमें डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए, क्योंकि इसके मुंह में बैक्टीरिया हो सकता है घातक, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी जा सकती है। तो बैक्टीरिया की वजह से तो जिंदगी जा सकती है, लेकिन विष की वजह से नहीं जाएगी। तो जब बैक्टीरिया की वजह से यदि हमारी जिंदगी जा सकती है तो हमारे पास एक लंबा समय है डॉक्टर के पास जाके दवा लेने का, इसको मारने का नहीं। तो यदि ये कभी हमें वाइट भी करता है, काट भी लेता है, तो हमारे पास बहुत समय है। तो कोई भी अगर हमें बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में अगर प्रवेश करेगा तो 24 घंटे लगेगा। कितना समय? 24। तो डॉक्टर इतनी दूर तो होगा नहीं कि 24 घंटे में आप पहुंच जाओगे ना, तो फिर इसको मारे ना बस। यदि पहले तो कभी ये बाइट नहीं करता, ये काटने में विश्वास नहीं रखता है। देखा जा सकता है ये मेरे कितने पास है, अगर ये काटता होता स्वभाव है, स्वभाव समझो, काटने का स्वभाव है ही नहीं इसका, काटता ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि काटता ही नहीं, जब मुंह बनाया तो काटता भी होगा। जब इसको ऐसा महसूस होगा कि मेरी जिंदगी पर कोई खतरा है या मेरा ये आहार है, तो ये फिर काटेगा भी। तो कृपया सांपों से दूरी बनाए रखें, और जब तक जानकारी ना हो तब तक सांपों से छेड़छाड़ ना करें। जीव सेवा में सहयोग करते रहें, जिंदगी बचाने में। देखा जा सकता है सुरक्षित इसको हम डिब्बे में डाल देंगे।
रात दे जिंदगी बचाई गई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंतजार देखा सारे लोगों ने। तो ऐसे सारे भाई लोगों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो कि किसी भी जीव की जिंदगी बख्शते हैं, अपनी दया से लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी लेना तो ठीक है, ज्यादा ज्यादा है, लेकिन किसी जीव की सांस जिंदगी लेते बचाना हैं वो बहुत पास मुश्किल। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में आगे किसी जीव सेवक के साथ। कहूँगा ज़्यादातर लोग हमें सांपों के लिए न जाने पहचाने, हम तो मात्र एक जीव सेवक हैं, वो भी गौ माता के लिए हमें जाना और पहचाना जाए। यदि आपके आसपास कहीं भी कोई गौ माता यदि इस स्थिति में है कि उसको आवश्यकता है किसी मनुष्य की, तो कृपया हमें याद किया जा सकता है। वैसे हम प्रत्येक जीव की प्राण रक्षा करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इस जगत के कण कण में वही व्याप्त है जो हम में व्याप्त है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय परोपकार। अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 सांपों को अलग अलग जगह से उनके माहौल में उनको रिलीज करने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि आज़ादी सबसे बड़ा सुख माना जाता है और है भी। देखा जा सकता है यह एक कोबरा प्रजाति से सांप नाजा, और यह एक ब्लैक हेड रॉयल स्नेक। सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा ब्लैक हेड रॉयल स्नेक की, उसके बाद कोबरा। देखा जा सकता है किस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा, देखा जा सकता है दूर तक कितनी तेज चाल होती है इसकी, देखा जा सकता है चलता ही चला जा रहा है किस तरीके से। अभी यह बहुत ही छोटा है, यह अभी लगभग मैं समझ सकता हूँ कि 2-2.5 महीने का होगा। इसकी तकरीबन लंबाई समझी जा सकती है 5 से 7 फुट। जब ये बड़ा होगा, अभी ये छोटा है तो इसका पैटर्न इस तरीके का है। जब ये और अत्यधिक छोटा होता है तो इसका पैटर्न थोड़ा सा और अलग तरीके का होता है, और जब ये युवा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसका पैटर्न बिल्कुल दूसरे तरीके का हो जाता है। और इसका मुंह, जब ये तरुण होगा तो इसका मुंह लाल कलर का होगा, लेकिन जब ये युवा होगा, बिल्कुल जवान होगा, तो इसका मुंह बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसीलिए इसको ब्लैक हेड रॉयल स्नेक नाम से जाना जा सकता है। देखा जा सकता है इसकी गोल आँखें किस तरीके से, कितनी प्यारी गोल आँखों, काली गोल आँखों में, सुनहरी गोल आँखों में काली पुतली देखी जा सकती है। कितना सुंदर इसका पैटर्न ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, बहुत ही नायाब तोहफा। इसके अंदर विष बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, नाम मात्र के लिए भी यह बिना विष वाला सांप है। भारत में ब्लैक हेड रॉयल स्नेक की कई प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन हमारा जो यह क्षेत्र है ब्रज मंडल, यहाँ पर इसी प्रकार का ब्लैक हेड रॉयल स्नेक देखने को मिलता है, जिसका कि मुंह ब्लैक कलर का होता है और जिसकी पीठ रेड कलर की होती है और उसके ऊपर काली काली बिंदियाँ होती हैं। फिर कभी यदि इसका बड़ा मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा, और कई बार दिखा चुका हूँ। अब हम इसको जाने देंगे। कृपया जाते हुए इसकी वीडियो उतारी जाए किस तरीके से चलता है।